जीवन को समर्पण करते। संगीत का सेवकाई को प्रभु आप अनुग्रह करें, आप बलवंत करें। हालेलुया। जो गीत गाते प्रभु जी, हालेलुया, तन मन के साथ अनुग्रहकारी परमेश्वर को याद करते हुए प्रभु जी, हालेलुया, आपको स्तुति करने के लिए प्रभु आप मदद करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद के साथ परमेश्वर का तुम्हें अपने जीवन को समर्पण करते प्रभु। मैं प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु नाथ यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। हमें थैंक यू पास्टर जी। और अभी हमारे मध्य में अंजना संजना वो गीत गाएंगे, 2 गीत गाएंगे। उसके बाद भजन संगीता 121 पढ़कर इंदौर से सरिगा सिस्टर प्रार्थना करेंगे। संजना संजना गीत गाए। मोली आंटी के उधर से सुनाई नहीं दे रहा मेरी आवाज। ओके ओके हेलो। बेटा आप वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा है, आपका गीत हम देखेंगे सुनेंगे। डाउनलोडिंग यूट्यूब में जाए। हाँ चालू कर दो बेटा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योगिता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योगिता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु सदो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु सदो वरदान। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। एक और गीत गाए। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर मसीहा उतर आया है,
खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर वो आया है अपने ही वादे के खातिर। लिया जन्म उसने कुंवारी सी आंखें, वो आया है अपने ही वादे के खातिर। लिया जन्म उसने कुंवारी सी आंखें, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर मसीहा उतर आया है नूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। मसीह और मालिक के अबदियत वही है, मसीह और मालिक की अबदियत वही है, सलामती का भी सहजादा वही है। मसीह और मालिक के अबदियत वही है, सलामती का भी सहजादा वही है। खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें अच्छे गीत गाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आइए हम सरिगा सिस्टर इंदौर में हैं, इंदौर से, और भजन संगीता 121 पढ़कर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 121 यात्रा का गीत। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगे। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, या तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर के वचन के सुने और पढ़े जाने पे आशीष देना प्रभु जी। आमीन। धन्यवाद 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 देते खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। आपने हमें जीवितों की धरती पे जीवित रखा प्रभु जी, उसके लिए लाखों करोड़ों बार धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। धन्य के बाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आकर के बैठते प्रभु जी। हमारी इस प्रार्थना मीटिंग को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। 1 घंटे की प्रार्थना मीटिंग होती पिता परमेश्वर, इसमें होने वाले हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी। जितने लोग जुड़ते हैं प्रभु जी, सबको आशीषित करना प्रभु जी। सबकी समस्याओं को, परेशानियों को, तकलीफों को, प्रार्थना विषय को प्रभु जी आपके चरणों में रखते खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। आपने आज दिन तक हमें बचा कर रखा, हर एक सांस के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद दे देते पिता परमेश्वर। जितने भी पास्टर्स इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ते प्रभु जी, सभी को प्रभु जी आप आशीषित करना प्रभु जी। सबके परिवार को आप सुरक्षित रखना प्रभु जी। हर एक रोगों से हर एक रोगियों को रोग से चंगा करना खुदावंद यीशु राजा। अपना चंगाई भरा हाथ हम पर रखना प्रभु जी। हमारे मन को किसी भी तरह से भटकने मत देना खुदावंद यीशु राजा। हर एक गलत काम हमारे मनों से, हमारे दिल दिमाग से निकलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें अच्छे मार्ग पर चलाना प्रभु जी, आपके सक्रिय मार्ग पर प्रभु जी आपका हाथ थाम करके आगे बढ़ने पाए। आज के वचन के लिए प्रभु जी दुआ में मांग लेते प्रभु जी। आपके दास जबकि जो भी वचन हमें पढ़ाते पिता परमेश्वर, समझाते प्रभु जी, उस वचन को प्रभु जी, उस प्रार्थना को पिता परमेश्वर प्रभु जी, अब अंतर मन से पिता परमेश्वर उस पे चलने पाए प्रभु जी। दूसरों को बताने पाए आपके वचन की गहराई को खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। मांग लेते पिता परमेश्वर अच्छे ज्ञान को अपने लिए पिता परमेश्वर, शैतान की नहीं परंतु आपकी आवाज को सुन करके आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। शैतान अपनी हर प्रकार से कोशिश करता हमें भटकाने की पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप हमारे साथ में रहना पिता परमेश्वर, हमारा हाथ थाम करके आगे बढ़ना मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका हाथ थाम करके आगे
चलने पाए, हर एक रोज नया जीवन दिया प्रभु जी। आपको धन्यवाद दे देते, हर पल की सांस के लिए, हर एक क्षण के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते। जो कोई भी अपने घरों से बाहर निकलते प्रभु जी सुरक्षित अपने घरों तक आने पाए पिता परमेश्वर। गरीबों के बच्चों को आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस बढ़ती ठंड में पिता परमेश्वर, जिनके पास रहने को घर नहीं प्रभु जी, आप उनको संभाल करके रखना पिता परमेश्वर। इस ठंड से बचाना मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। सभी की जरूरत के सामान को पिता परमेश्वर, जरूरत की पूर्ति को आप जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारी दुआओं को कान लगा करके सुनते पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा करके रखना प्रभु जी। अच्छे बुरे की समझ सिखाना प्रभु जी। अपने बच्चों को हम अच्छा ज्ञान देने पाए प्रभु जी, और खुद सही मार्ग पर चलने पाए पिता परमेश्वर। हमारे मन को प्रभु जी सुरक्षित और साफ रखना खुदावंद यीशु राजा। हर हम जहाँ कहीं पे भी रहते प्रभु जी, वहां पे अलग अलग तरह के लोग रहते पिता परमेश्वर प्रभु जी। सभी लोगों को पिता परमेश्वर हम आपके वचन से पिता परमेश्वर हर रोज पिता परमेश्वर छोटी छोटी बातें बताने पाए। इस तरह से हमारे मन को बदलना खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। हर एक बात पे प्रभु जी आपको आदर महिमा देते प्रभु जी। इस मीटिंग में जितने भी लोग जुड़ते प्रभु जी, सभी के घर परिवार को, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस मीटिंग में पिता परमेश्वर जितने भी लोग नहीं जुड़ पाते प्रभु जी, उनके भी मनों को, दिलो दिमाग से पिता परमेश्वर आप बात करना, ताकि वो ये समय आपको देने पाए खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। जबकि हमारे पास लोग अपने बहुमूल्य समय निकाल करके हमें देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारा भी फर्ज बनता प्रभु जी कि हम आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहने पाए खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। आपसे पिता परमेश्वर हर पूरे विश्वास से प्रभु जी अपने मन, दिल को, दिमाग को खोल करके आपके चरणों में बैठने पाए पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना मीटिंग को प्रभु जी एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जितने भी लोग इसमें जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते। आपने हमारी प्रार्थना विषय को प्रभु जी सुन लिया है प्रभु जी। आपके स्वर्ग लोक में कबूल हो गई है खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। उसके लिए हम धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। हमारी सारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को प्रभु जी आपके चरणों में रखते, छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे पवित्र शक्तिशाली और जिंदा नाम से मांग लेते मेरे पिता, सुंदर कीजिए। आमीन आमीन। खुदावंद परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु के चरणों में आने के लिए तुमने हमें सुंदर अवसर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज रात्रि काल से परमेश्वर का विशेष उपस्थिति हम महसूस करें और प्रार्थना में आगे बढ़ते रहें। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और 52 दिन आज प्रेयर में हो चुका है। आने वाले दिनों में हमारे साथ ज्यादा टाइम नहीं है, 13 दिन बचे हैं। और आज रात्रि काल मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक वचन आप मुझे पढ़ के मदद करें। और छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और जो सार जुड़े हुए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 5वीं वचन आप लोगों से कोई भी जोर से पढ़कर मदद करें। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। आमीन। और तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। परमेश्वर आज भी हमें देखता है। और एक बहुत बड़ा भीड़ अपने पास आते उन्होंने देखा। तब यीशु ने अपने आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपना पास आते देखा। और वहां लिखा है, इनके लिए भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। आज रात्रि काल हमेशा हमें एक बात को याद रखना है। जब यीशु के पास अनेक भीड़, यीशु के पीछे भीड़ बहुत जाया करता था।
बाइबल में कई प्रकार की भीड़ के विषय में हमें लिखा है, लेकिन यहाँ का जो भीड़ है, ये भीड़ की एक विशेष बात है, इनकी भोजन संबंधित व्यवस्था के लिए ये चिंता में थी। मैं आपसे विनती करूंगा, लूका सुसमाचार अध्याय 5 उसका पहला वचन आप में से कोई पढ़कर जल्दी से मुझे मदद करे। लूका सुसमाचार 5 अध्याय पहला वचन। तब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी सुनिए, और वह बाइबल में कई प्रकार की भीड़ है, उसमें पहला भीड़ और रोटी खाकर तृप्त होने के बाद यीशु मसीह के पीछे होने वाला कुछ भीड़ परमेश्वर की वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। इस भीड़ की एक विशेष बात है, वो परमेश्वर की वचन सुनने के लिए उन पर गिरी पड़ती थी। लेकिन हम आमीन हालेलुया, जो लूका हमें यूहन्ना सुसमाचार में देखता है, जब यीशु ने अपने आंग उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, यीशु मसीह देखते हुए वो हमें पहला जो भीड़ है वो भीड़ परमेश्वर की वचन सुनने के लिए आया। नंबर दूसरा जो भीड़ है, मेरे पास आके बैठो, जॉर्ज पास्टर प्रत्येक प्रार्थना करना आरोन अडोल्फा के लिए, ये नहीं चलेगा इधर। प्लीज लो, इधर आओ। बच्चों को कोई मतलब नहीं है, प्रेयर करो, शैतान आ जाता है। सरिया बहन के बच्चे ठीक है? भारती बहन के बच्चे कहाँ हैं? पास्टर जी ट्यूशन गया है। अच्छा ठीक। और बड़ी भीड़ को यीशु मसीह देखते हुए भीड़ को अपने पास आते देखा, अपना पास। ये भीड़ की एक विशेष बात है, वो यीशु मसीह के पास आ रहा है। और वास्तव में आज का वचन सच है, हमें यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के पास आना है। आजकल बड़े बड़े भीड़ जहां चल रहा है, उस भीड़ में प्रभु है क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात है, हमें प्रभु की पास आना है। यीशु मसीह ने अपना आंग उठाकर एक बहुत बड़ा भीड़ को देखा और अपने पास आते देखा, और यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के पास आना, हमें यीशु मसीह के पास बैठना है। हमें प्रभु क्यों बुलाया है, किस लिए प्रभु हमें बुलाया है, और 352 दिन हो चुके हैं हमारा प्रार्थना, क्यों हमें बुलाया है। और हालेलुया, मरकुस सुसमाचार 3:13 में लिखा है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गए, वो जिन्हें चाहता था और उन्हें अपने पास बुलाया और वे उनके पास आए। हमें इसलिए उन्होंने अपना पास बिठाया क्योंकि हमारे ऊपर एक बुलाहट है। अभी भोपाल से भारती बहन है, भारती बहन के ऊपर एक बुलाहट है। और हालेलुया, छत्तीसगढ़ से है, 4 लोग हैं, विलियम है, कोटा से सरिगा बहन है, हर्षा है, हमारी सबकी एक ऊपर एक बुलाहट है। मरको 3:13 में लिखा है, फिर वो अपना पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था। आज रात्रि काल जितने लोग यहाँ पर आए हैं, अब गलती से नहीं आए हैं, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु की लिस्ट में आपकी नाम है। हालेलुया। जोर से पास्टर, मैं पास्टर बनना नहीं चाहता था। हाँ, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ, सबका माइक बंद रखे। आमीन, ठीक है ठीक है, हालेलुया, आमीन। ओके ओके, ठीक है। प्रभु की बुलाहट ऐसा था,
एक बार एक बुजुर्ग आंटी से मैं बात हुआ, मैंने उनको कहा आप लोग मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन को, प्रभु के लोगों को मैं मजाक बनाता था, लेकिन उन्होंने मुझे देख के कहा तुम एक दिन पादरी बनेगा। मैंने बोला मैं नहीं बनेंगे पादरी। प्रभु की बुलाहट हमारा जीवन में है, इसलिए जिन्हें वो चाहता था वो अपने पास बुलाया और उनके पास आए, और तब वो 12 पुरुषों की नियुक्त किया, वे उनकी साथ रहे। हमें इसलिए प्रभु ने बुलाया है, उनके पास बैठे, उनके साथ रहे, उनकी, और वे उनके बुलाया है, वो उनके साथ रहे। आज रात्रि काल में कहता हूं, इन प्रहार की प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर के साथ बैठ सकता है। संडे की 2 घंटे की आराधना से नहीं है, और हालेलुया 200-352 दिन हो चुका है। मैं कहता हूं हमें परमेश्वर के चरणों में जितने ज्यादा बैठ सकते हैं उतनी ज्यादा बैठना है। अगर आप साथ बैठेंगे तो आपकी जरूरत परमेश्वर समझेगा, स्वर्ग की द्वार आपके लिए खोलेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की चरणों में, संगति में बैठकर, अगर ऑनलाइन में भी बैठकर प्रार्थना करने के समय में अधिक से अधिक आत्मिक आशीष आपके जीवन में मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, 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 हालेलुया। ठीक है अर्पण से, ठीक है, कोई बात नहीं, आप आमीन बोलते हैं, कोई बात नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। सबका माइक बंद रह गए, थोड़ा नेटवर्क आज गड़बड़ी कर रही है, और कोई बात नहीं, और हालेलुया। लेकिन बहुत प्रयास है लोगों को परमेश्वर के पास बैठने के लिए। अरे 1 घंटे पत्रस नहीं बैठ पाया परमेश्वर के चरणों में, पत्रस सोने लग गया। एक घंटे पत्रस बैठ नहीं पाया। मैं कहता हूं है ना, आज आधा घंटे हम प्रार्थना करें तो कितने देर उड़ते हैं, बार बार हम उड़ के चले जाते हैं। 1 घंटे पत्रस प्रेयर नहीं कर पाया, लेकिन पत्रस का परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करते रहो, और अपने आंखें उठाकर वो बहुत बड़ी भीड़ को उनके पास आते देखा, और इनके भोजन के लिए कहां से रोटी लाए, और यीशु मसीह का पास हमें बैठना है। बोलने में बहुत आसान है, बाइबल पढ़ाई में बहुत टाइम हम नहीं बिता पाते, इन दिनों में हम सब बिजी रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने बैठने से हमें बहुत अच्छा लगता है, उत्तम बात है। यीशु ने कहा और वे उनके साथ साथ रहे, और परमेश्वर के साथ रहने से हमें अच्छा लगता है। मरते मरते बचा तो सब चर्च वाले परमेश्वर जोड़ की के भोपाल वाले उसको वहां से निकाले। परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के पास रहे। आज रात्रि काल परमेश्वर कहता है, और हालेलुया वो उनके पास आते देखा, और फिलिप्पुस से कहा इनके लिए भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए, और रोटी नहीं है। 3 दिन से लोग यीशु मसीह के साथ पानी हैं। भरते थे, दूसरे को मोटरसाइकिल से कहीं जाते आते थे, फिर दूसरे के लिए तो बोले 5। ऑटोमेटिकली माइक ऑन हो जाता है, इसलिए आज सरिगा बहन ने प्रार्थना किया कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं हो। हालेलुया। तो यीशु ने आंखें उठाकर एक बहुत बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। मैं कहता हूं वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर में बैठे हुए हम सभी लोग उनके पास बैठे, उनकी संगति में बैठे, जितने भी उधारी बाकी थी उनकी तो फिर ये संगति में, उनके जैसे पास, उनकी नवंबर चरणों में में, उनकी चरणों में हम बैठे, और यीशु के नाम से परमेश्वर का चरण, संगति हमारे लिए एक आशीष की कारण है। आमीन, हालेलुया। उनकी चरण हमारे लिए एक आशीष की कारण है। मैं विश्वास करता हूं
हालेलुया, आमेन 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 आमेन। और उसकी 6वीं वचन में लिखा है, और इनके लिए भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। आमीन हालेलुया। और उसने ये बात उनसे परखने के लिए कहा, कहां से इनके लिए रोटी मोल लाएंगे, कहां से अरेंज करेंगे, किधर से हमें कैसे अरेंज करेंगे, समझ में नहीं आया। लेकिन मैं कहता हूं हालेलुया, प्रभु के पास बैठने से हमें बहुत आशीष मिल जाता है। और हालेलुया, वो 5वीं वचन एक बार और पढ़े, 5वीं वचन। हाँ, हालेलुया हालेलुया। 5वीं वचन। तब यीशु तब ने यीशु अपनी ने आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इन के भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, तो नंबर क्योंकि वह पहला, आप यीशु मसीह की पास आते देखा, यीशु मसीह के पास आते देखा। यीशु मसीह के पास आने से वो भी आपके पास आएगा। याकूबी की पत्री में लिखा, ये जो बोलने में बहुत आसान है, लेकिन लोग आजकल प्रभु के पास लोगों को ले आना, याकूबी की पत्री में लिखा है अध्याय 4, याकूबी की पत्री 4 का 8 पढ़िए। हाँ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे सुनिए, पापियों, अपने हाथ इस सिद्ध करो। प्रकार की इस प्रकार की प्रार्थना हम रखने का प्रथम कारण यह है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की चरणों में आए। पुराना समयों में अगर हम देखे जाएंगे तो 7 दिन की उपवास प्रार्थना, 21 दिन की उपवास प्रार्थना, 40 दिन की उपवास प्रार्थना, और रात्रि प्रार्थना, और जैसे जॉर्ज पास्टर बोलते हैं शनिवार को बाढ़ जोगने की प्रार्थना, इस प्रकार की प्रार्थनाएं होती है। लेकिन वहां पर लिखा है परमेश्वर की निकट आओ, वो भी तुम्हारा निकट आएगा। और हालेलुया, आज रात्रि काल मैं कहता हूं आमीन, ये सौभाग्य हमारा जीवन में मिला है, ये सौभाग्य हमारा जीवन में मिला है उनके पास आने के लिए। हम परमेश्वर के पास है, उनसे बोल सकता है, उनसे बात कर सकता है, उनका उनके पास हमारा आमीन हालेलुया प्रेज लॉर्ड है। आमीन, जब लोगों ने यीशु के पास आते हुए यीशु मसीह को यह चिंता होने लगा, मेरी प्रजा को भोजन की व्यवस्था कहां से होगा, मैं कहता हूं प्रभु के पास अगर आप आने के लिए तैयार हो जाए, आपके लिए नए प्लान और उद्देश्य परमेश्वर तैयार करेगा। आमीन। अगर हम परमेश्वर के आमीन पास आमीन जब आने के लिए निर्णय लेते हैं, तब से परमेश्वर हमारे लिए नया अद्भुत काम करने का योजना बनाएगा। आमीन हालेलुया आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के चरणों में आएंगे, हमारे लिए नए रास्ताएं खुल जाएगा। देखिए मेरे प्यारों, लोग ने यीशु मसीह के पास आते हुए यीशु ने देखा, वो तुरंत हमें परमेश्वर ने लोगों के लिए विचार करने लगा, लोगों के लिए विचार करने लगा। क्यों रास्ता बंद है, क्यों हमारे जीवन की हमें रास्ता नहीं खुल रहा है। आज एक निर्णय ले, मैं परमेश्वर की चरणों में वापस आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन हालेलुया आमेन आमीन। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया आमीन। एक बटन नीचे भी लगा। 352 दिन हो गया है प्रभु के पास हम बैठते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है उनके चरणों में। और उसके बाद क्या हुआ मालूम है, फिलिप्पुस से पूछा रोटी कहां से मिलेगा, फिलिप्पुस को पता ही नहीं है। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी नहीं होगी, फिर उनमें से हर एक थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास में जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने ही लोगों के लिए क्या होगा। चेलों के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, और वो 5 रोटी और 2 मछलियां था। और यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो, और
आमें, हालेलुया। उस जगह बहुत घास थी। मैं कहने का मतलब, यीशु के पीछे एक बहुत बड़ा भीड़ जब से तैयार हो गया, वो भीड़ के लिए 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाकर एक बहुत बड़ा बाइबल की मिरेकल है। मैं कहने का उद्देश्य इतना है, यीशु के पीछे आने के लिए। मैंने जब बाइबल कॉलेज में जाते वक्त, जॉर्ज पास्टर, मेरी मम्मी ने बोला, तू कहां जा रहे, कैसे खाएगा? आमेन, सेवकाई के लिए जा रहे हैं। सुनने वाले मेरे प्यारों, यीशु के पीछे मरने के लिए भी हम तैयार होके, आमेन, मैंने कहा यीशु के लिए, यीशु के लिए जीना और मरना। आमेन, आमेन। पौलुस कहता है, यीशु के पीछे आने के लिए तैयार हो गया तो हमारे लिए नया रास्ता खुल जाएगा। आमेन। बहुत बड़ा भीड़ उनकी पास, कुछ भी चाहे हो जाए, परिवार वाला, शायद हम अकेला भी विश्वास में है। मैं कहता हूं, आज हमारा मूली आंटी के उधर अंजना, अंजना है, संजना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं, हाँ, अंजना, अंजना बुला लेंगे, अंजना है, और वो अकेली विश्वास में है। उसकी मम्मी, उसकी कोई भी घर में विश्वास में नहीं, उनके ब्रदर विश्वास में। मैं कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह के पीछे अगर आप आने के लिए तैयार है तो आपके लिए नया रास्ता खुल जाएगा। मैं कहता हूं, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलने लगे। यीशु की मार्ग आशीष की मार्ग है, यीशु की मार्ग है। हमें कभी हमारे जीवन में कष्ट भी आएगा, परेशानी भी आएगा, लेकिन यीशु कहता है तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम इतनी बड़ी भीड़ में कौन सच्चा प्रभु के पीछे है, लेकिन मत्ती सुसमाचार में 8वीं अध्याय में जब हम पढ़ते हुए, वहां पर एक भीड़ को देख सकता है। मत्ती 8वीं अध्याय का पहला वचन पढ़िए। हाँ, सारिका बहन थोड़ा जब ध्यान वह से उस बोलना। पहाड़ सुनिए, पहला भीड़ है वचन सुनने के लिए गिरी पड़ती थी, दूसरा भीड़ है यीशु के पास आया, तीसरी भीड़ क्या है? तीसरी भीड़, हाँ, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। तीन प्रहार देखो की, 3 प्रहार की भीड़ की विशेष बात। नंबर पहला भीड़ है परमेश्वर की वचन सुनने के लिए गिरी पड़ती थी, यानी उनको खाना नहीं तो भी कोई बात नहीं, आत्मिक भोजन की चिंता है। मैं विश्वास करता हूं, हमारा छत्तीसगढ़ से सार आए कल हमारी चर्च में, उन्होंने गवाही बोलते, उन्होंने कहा हमें आत्मिक भोजन मिला। मैंने उनको कहा सर आप मद्रास होटल में जाके डोसा वगैरह खाना, लेकिन उन्होंने पहले प्रार्थना में कहा हमें आत्मिक भोजन मिला। कितने लोग एक आमीन बोलेंगे? आपका आत्मिक भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? पुराना पुराना बिरयानी गरम करके हम नहीं देते, मैं ही, जॉर्ज पास्टर भी हो, हम पुराना बिरयानी गरम करके नहीं देते हैं, है ना पास्टर? हम नए वजन देते हैं। एक आमीन बोलिए, आत्मिक वजन के लिए बोलिए। मनुष्य केवल रोटी से नहीं है, परमेश्वर के वजन से जीवित रहता है। कितने लोगों को तृप्त हो रहा है? आमीन छत्तीसगढ़ से वो सार आते ही उन्होंने कहा सर हमें एक खूब आत्मिक भोजन मिला। मैं कहता हूं, परमेश्वर की वचन सुनने के लिए भीड़ गिरी पड़ती थी। नंबर दूसरा उनके पास आया। नंबर तीसरा है, एक बहुत भीड़ उसके पीछे होने लगा। ये 3 बात भीड़ों की विशेषता है। हमें एक बहुत बड़ा भीड़ उनके पीछे। हमें नंबर 1 वचन सुनने के लिए गिरी पड़ती थी। हमें हालेलुया, परमेश्वर के वचन सुनना हमारे विश्वास को बढ़ाता है। वचन सुनने से हमारे विश्वास को बढ़ाता है, आत्मिक मनुष्य में बढ़ोतरी होता है। आमीन आत्मिक मनुष्यों में भी अलग अलग हमें क्वालिटी है। हमें आत्मिक स्पिरिचुअलिटी में एक ऐसी नर्सरी करके बोलेंगे तो हमें आत्मिक में भी, इसलिए हमें वचन बहुत जरूरी है। वचन सुनना है, सुनने से विश्वास होता है। हमें खुदाबंद वचन, परमेश्वर के वचनों में बंधन नहीं है।
परमेश्वर के वचन में बंधन नहीं है, परमेश्वर के वचन दोधारी तलवार है। ये वचन जब हम सुनते हैं हमारे जीवन में काम करता है, इसलिए लोगों को समझ में आ गया खाना बाद में भी मिलेगा। आपको मालूम है, मैं मेरी एक बात बताता हूं, हम खूब प्रचार करते हैं लेकिन सुनने के लिए कम मिलता है ना जॉर्ज पास्टर? पास्टर से लोगों को प्रचार खूब करते हैं लेकिन हमें प्रचार सुनने के लिए कम मिलता है। जब हम सुनाते रहते, जब हम सुनते हैं, हर पॉइंट को हम नोट करते हैं प्रचार को, क्योंकि हालेलुया ये वचन सुनने से हमारे जीवन में बड़े आशीषें आती है, बड़े उन्नति आती है। और इसलिए आज रात्रि काल मैं कहता हूं वचन सुनने वाला भीड़ होना है, वचन सुनने वाली भीड़ होना है। ऐसे हम सुनेंगे तो 2024 में नए नए आशीषों से परमेश्वर में मालामाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। जब तक आमीन नहीं बोलेगा मेरे को इससे ज्यादा ताकत नहीं है बोलने का। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। ले चाहे कोई बात नहीं। आमीन, हालेलुया। Praise the Lord। और जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिया। दूसरा तीसरा है पीछे आने वाला भीड़। मेरे सुनने वाले प्यारों, यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, लोगों के पास हम जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। लोग पूछते हैं हमें क्या मिलेगा, जॉर्ज पास्टर पूछते हैं हमें क्या मिलेगा। पतरस ने एक बार पूछा तेरे पीछे आने से हमें क्या मिलेगा। हम भी पूछते हैं हालेलुया क्या मिलेगा करके, हम नहीं पूछते हैं। और यीशु ने अपने आंख उठाकर एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पास आते देखा। मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, मैं आज रात्रि काल आपको कहता हूं, प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए, विश्वास के जरिए उनकी चरणों में हम आते हैं, वो हमारे लिए एक आशीष के कारण है। प्रेज लॉर्ड, प्रशंसा ऑफ गॉड। परमेश्वर की चरण, परमेश्वर का संगति, प्रार्थना, दुआ, हम बोलते ना दुआ करो, बाइबल करो, प्रार्थना करो, पढ़ो, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक बच्चे एक बार कहा, मैंने एक बच्चे से पूछा एक बार चर्च क्यों नहीं आता, उन्होंने बोला मम्मी नहीं आते तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा चर्च। इस तरह की अवस्था है, इस तरह की अवस्था है आजकल हमारे कलीसियाओं में। मेरे प्यार हो, हमें अनेक लोग है, ये कोटा शहर में भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूं ये मीटिंग अभी कट हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप जुड़िएगा, मैं प्रार्थना करके समाप्त करूं।